सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कभी ग्रेवयार्ड घूम चुके हैं। ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान को बोलते हैं। ओके, सो क्या आप मुझे बताना चाहें कि ग्रेवयार्ड में घूमने के बाद आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने सीखा। मैंने वहाँ देखा कि शमशान के फोटो मैंने वहाँ देखा कि नया नया मतलब कि यहाँ कितने सारे लोग हैं और जिंदगी में भैया ने बताया कि घमंड नहीं करना चाहिए, सरफराज घमंड नहीं करना चाहिए और बहुत सारे शायद ऐसे आइडियाज की वहाँ दफन है जो शायद लोग पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, वेल थैंक यू रिप्लाई के लिए। वेल मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी है ये मैंने खुद अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से खुद ही क्रिएट की है। एंड एक दिन ऐसा था जब मैं खुद एक बार कब्रिस्तान गया था घूमने के लिए। एंड मैं जब कब्रिस्तान गया था तो कब्रिस्तान में मैंने एक बोर्ड लगा हुआ देखा था। राइट, उस बोर्ड में जो है दो चीज़ें लिखी थी। एक था बर्थ डेट, राइट, और एक था डेथ डेट। ये दो चीज़ें लिखी थी एक इंसान जिसकी वो कब्र थी। ठीक है, अब इन दो चीज़ों को देख के मुझे ये समझ में आया कि इन दो चीज़ों के बीच में जो जिंदगी है वो बसी है। अब दो लेटर्स क्या हैं, एक है बी, दूसरा है डी। इसके बीच में एक लेटर आता है जिसे हम बोलते हैं सी। सो बी का मतलब था बर्थ, डी का मतलब था डेथ, लेकिन सी का मतलब यहाँ पे है उसकी लाइफ की चॉइस, जैसा कि तनुजा ने बताया। राइट, सो आज का जो स्टोरी है वो हमारे चॉइस पे बेस्ड है। ठीक है, सो स्टोरी को मैंने इस तरह से कनेक्ट किया कि एक इंसान था जो कि काफ़ी अमीर था। राइट, लेकिन हाँ उसकी बिहेवियर जो थी वो बहुत ज़्यादा काइंड थी और बहुत ज़्यादा पोलाइट थी। और उस इंसान के पास एक गुलाम था। यू नो गुलाम, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि लोग अपने पास गुलाम रखा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उस इंसान ने डिसाइड किया कि मैं अपने गुलाम को एक तोहफा दूँ, एक गिफ्ट दूँ। ठीक है, तो उसने अपने गुलाम को अपने पास बुलाया और पास बुलाकर बोला कि वेल मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं तुम्हें एक तोहफा दूँ। तो गुलाम बहुत खुश हो गया और खुश होकर वो बोला कि जी ज़रूर बताएं मुझे क्या आप तोहफा देने वाले हैं। तो जो अमीर इंसान था उसने गुलाम को बोला कि मैं तुम्हें एक आज़ादी दूंगा, लेकिन वो आज़ादी लिमिटेशन के अंदर होगी। लिमिटेशन क्या है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा ज़मीन है, उस ज़मीन के अंदर बागीचे हैं जिसमें फूल भी है और साथ में फल भी है और खेलने के लिए बहुत बड़ा जगह भी है जहाँ पे तुम खेल कूद सकते हो। लेकिन मैंने उस जो ज़मीन है उसमें एक चौक से निशान बनाया है। ठीक है, आपको उस निशान के उस रेडियस के अंदर ही रहना है। तो गुलाम बोला ठीक है। तो और वो जो अमीर इंसान था उसका जो घर था उसके जस्ट नियर बाई में ही था, तो वो अक्सर ऊपर रहा करता था और वहाँ से देख रहा होता था अपने पूरे ज़मीन को। तो गुलाम बहुत खुश हुआ और फिर वो बोला कि अमीर इंसान ने बोला तुम वहाँ जाओ, तुम खेलो, तुम खाओ, तुम कुछ भी करो, बस लाइन क्रॉस नहीं करना। ठीक है, तो गुलाम वहाँ गया, मैदान में अपना रोज़ खेलता था, कूदता था, खाता था, एंजॉय करता था। ही डू वट एवर ही वॉन्ट्स। देन एक दिन क्या हुआ कि वो लाइन के साइड में जाकर ऐसे ऐसे खेल रहा था और खेलते खेलते क्या हुआ, अचानक से वो लाइन के उस पार गिर गया। खेलते हुए अचानक से वो लाइन के उस पार गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ कि वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और डरे हुए चेहरे से उसने अपने मालिक की ओर देखा और देख के बोला सॉरी सॉरी सॉरी, इट वॉज अ मिस्टेक। ठीक है, तो मालिक ने बोला कि कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर वो बोला कि अच्छी बात है। फिर वो उठा, अपने बॉडी को ऐसे ऐसे झाड़ा, डस्ट ऑफ किया एंड देन आफ्टर वो फिर से खेलने वाला शुरुआत कर दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतता चला गया, वो लिमिटेशन के अंदर रहता था। एक दिन उसे जब वो लाइन पे ऐसे ऐसे घूम रहा था, एक दिन अचानक से उसे बहुत अच्छी खुशबू आई। राइट, और वो लाइन के उस पार से आ रही थी, तो वो उस खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। उस महक को सूंघा और सूंघ करके उसे अट्रैक्ट होने लगा। उसका दिल ऐसा हुआ कि वो बार बार उसका बार बार दिल कर रहा था कि वो लाइन को क्रॉस करे और उस पार जाए। ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड था। तो उसने सोचा, मालिक की ओर देखा, मालिक उसे देख रहा था, लेकिन उसने सोचा कि मैं अब उसे उधर जाने का मन था, वो क्या करे। तो उसने सोचा कि एक बार फिर से मैं नाटक करता हूँ खेलने का और खेल के मैं उस पर गिरूंगा, इससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरा मालिक जो है वो मुझ पर गुस्सा करता है भी या नहीं करता है। तो ऐसे ही खेल रहा था और खेलते खेलते वो उस पार गिर गया।
ठीक है। गिरने के बाद फिर से उसने वही चेहरा बनाया डरा हुआ, और डरे हुए चेहरे से अपने मालिक की तरफ बोला सॉरी सॉरी इट वाज अ मिस्टेक। तो मालिक ने बोला कि कोई बात नहीं, फाइन यू कैन प्ले। तो वो समझ गया कि मालिक तो मेरा गुस्सा करता नहीं है, ठीक है। तो फिर वो नेक्स्ट डे से क्या करने लगा, धीरे धीरे लाइन के क्रॉस जाना शुरू कर दिया। एक दिन उससे फिर से वो खुशबू आई। जब वो खुशबू आई तो एक दिन उसने सोचा कि मालिक तो कुछ करते नहीं है, तो वो उस पार लाइन के जाना शुरू कर दिया। और जैसे वो उस पार के लाइन के जाना शुरू कर दिया, उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके ग्राउंड में नहीं थी वहाँ दिखने लगी। तो अट्रैक्टेड हो गया और वो रोज़ जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दिन गुजरा। एक दिन उसके मालिक ने सोचा कि मुझे अपने गुलाम से बात करनी चाहिए। तो उस मालिक ने अपने गुलाम को बुलाया है, इधर आओ। और बहुत ही प्यारे स्माइल के साथ उसने पूछा कि कैसा चल रहा है सब कुछ। तो गुलाम ने बोला कि बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत ही रहम वाले हैं, बहुत ही काइंड हैं, बहुत ही पोलाइट है, बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो मालिक ने बोला कि अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पहले दिन कुछ वार्न किया था। तो गुलाम डर गया, सोचने लगा क्या बोले, क्या जवाब दे, ठीक है। फिर उसके बाद गुलाम ने बोला कि हाँ मुझे याद है। तो उसने बोला कि अच्छी बात है अगर तुम्हें याद है तो। आज मैंने सोचा है कि जो भी तुमने इतने दिनों में किया है उन सब का एक रिजल्ट दिया जाए। और मैं नोटिस कर रहा था तुम कितने बार बाहर गए हो, लेकिन मैंने तुम्हें उस वक्त पनिशमेंट नहीं दी। आज वो दिन है जिस दिन मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, और जितनी बार तुम गए हो वो सब मैंने नोट डाउन किया है और सबको एक साथ जोड़ कर दूंगा। दैट टाइम वो जो गुलाम था वो बहुत ज़्यादा अपने आप में गिल्ट फील करने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो माफ़ी मांगा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मालिक ने उसे माफ़ नहीं किया। क्यों? इससे हमें समझ में आया कि वो जो है वो डिसएडवांटेज ले रहा था उसके काइंडनेस का एंड पोलाइटनेस का। उसी तरह यहाँ पे हम भी एफबीए के अंदर आए हैं। हमें फर्स्ट डे ही तनुजा ने रूल्स वगैरह बताए, नियम बताए और क्या आपको करना है ये भी बताया। लेकिन तनुजा ने एक बात बोला कि आई एम नॉट गिविंग यू एन ऑर्डर, यहाँ पे मैं कोई भी तरह का ऑर्डर आपको नहीं दे रही हूँ। सो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं सीखने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको करना है, जो नहीं भी करना है, हमें ये कोशिश करनी है कि उसका हम डिसएडवांटेज ना उठाएं, राइट। क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है तो उसका एक ही रास्ता है, हमारे पास चॉइस है, या तो हम सही चीज़ करें या तो हम गलत चीज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक कि हम लोग को एक टीम की तरह होना चाहिए। हमें ऐसा खुद को बनाना है कि हमें टीम वर्क करें, और एक टीम वर्क करके जो बाकी के इंडक्शंस हो रहे हैं उन सब में हम कोशिश करें कि सबसे बेस्ट अपने आप को उतारें। और क्या होगा कि टीम अगर हम बनाएंगे तो कोई अगर कमज़ोर होगा तो उसके साथ जुड़ने से वो भी मजबूत हो सकता है, राइट। जैसे 5 फिंगर्स अगर इसको क्लोज कर देते ये मजबूत हो जाता है, खोल देते तो ये कमज़ोर हो जाता है, राइट। तो उस तरह से हमें वर्क करना है। दैट वाज द सोशल मैसेज फ्रॉम माय स्टोरी।